मेरा नाम शमन सिनायत है। मैं कहता हूँ पोर्चुगल आ जाओ। आज की वीडियो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी पोर्चुगल में है और जिनके पास गाड़ियाँ हैं। जो लोग नए पोर्चुगल आए हैं और उन्होंने नई नई गाड़ी ली है, उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। विया वर्दे, जब लोग मोटरवेज पे निकलते हैं तो जहाँ पर टोल प्लाजा का लोकेशन आता है, तो वहाँ पे उन्होंने नोटिस किया होगा कि 2 या 3 लेन विया वर्दे की होती हैं जहाँ से गाड़ियाँ निकल जाती हैं, उनको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर दूसरी लेन्स होती हैं मैनुअल लेन्स, जहाँ पर हमें रुक कर टिकट्स लेनी पड़ती हैं। और आगे जब स्टॉप दूसरा एग्जिट होता है टोल प्लाजा का, तो वहाँ पर हमें पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अगर ट्रैफिक होती है तो फिर वो लाइन में लग जाते हैं। ये उस हिसाब से है। मैंने कल अपनी गाड़ी के लिए भी विया वर्दे लिया है, तो मैंने कहा चलो सबसे शेयर करते हैं एक्सपीरियंस और प्रोसेस, क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो आप लोकेशन ढूंढे, वहां पर जाएंगे तो वो आपसे निफ नंबर मांग लेंगे और आपकी पासपोर्ट कॉपी और आपका बैंक कार्ड फिजिकल उनको चाहिए, और उसके अलावा आपका मोबाइल नंबर। ये 3-4 चीजें हैं जो उनको रिक्वायर्ड है। पासपोर्ट आपकी कॉपी भी चल जाती है, आपके मोबाइल में अगर है तो वो भी चल जाएगी, कोई मसला नहीं है। जरूरी नहीं है कि फिजिकल पासपोर्ट हो, लेकिन बैंक कार्ड फिजिकल होना चाहिए क्योंकि वो उससे उनका एक प्रोसेस होता है। तो जैसे ही वहां पे जाते हैं आपको टोकन लेना पड़ता है। टोकन लेके जब आपका नंबर आएगा तो आप नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, और वो आपको 3 ऑप्शंस देते हैं। पहला ऑप्शन जो ये है कि जो सबसे सस्ता है वो 52 सेंट्स का है, और वो हर महीने आपसे कटेंगे। 52 सेंट्स में आपको बेनिफिट ये होगा कि आप कोई भी मोटरवे से अगर क्रॉस करते हैं तो वो आपका स्कैन हो जाएगा और आप खाली मोटरवेज पे ही यूज कर सकते हैं। और ये विया वर्दे, अगर कोई बंदा स्पेन भी जाना चाहता है तो ये विया वर्दे स्पेन में भी यूज हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम मैड्रिड। और उसने एक और जगह बताई थी नॉर्थ ऑफ स्पेन में है, वहां पे यूज नहीं होगा। बाकी अदरवाइज हर जगह स्पेन में मोटरवेज और पोर्चुगल में मोटरवेज में ये विया वर्दे आप स्कैन कर सकते हैं। नो इश्यूज, आप विया वर्दे की लेन से निकल सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि 52 सेंट्स में एवरी मंथ आपके अकाउंट से कटे जाएंगे। आप यूज करें या ना करें, 52 सेंट्स यू विल हैव टू पे। दूसरा जो ऑप्शन आपको दिया है वो है 1 यूरो और 14 सेंट्स, 14 सेंट्स। इसके अंदर बेनिफिट क्या है, मुझे काफी ये टेम्पटिंग लगा था। इसके अंदर बेनिफिट क्या है कि आप इसको मोटरवेज में भी यूज कर सकते हैं, और इसको जो पार्किंग्स होती हैं इधर उधर आपने पार्किंग खड़ी करनी है, तो जो आप 1 यूरो या 20 सेंट वगैरह जो भी डालते हैं अपने टाइम के लिहाज से, जो पार्किंग मीटर्स होते हैं आप वहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं इनको। विया वर्दे से आप डायरेक्ट कट हो जाएंगे आपके पैसे। उसके अलावा अंडरग्राउंड जो पार्किंग्स रहती है वहां पर आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये उनका बेनिफिट मुझे नजर आया। उसके अलावा और छोटे मोटे और बेनिफिट्स थे। तो जो मोटे मोटे मेन बेनिफिट्स हैं जो हमारे इस्तेमाल में आएंगे वो मैं बता रहा हूँ। इसका एवरी मंथ 1 यूरो 14 सेंट्स यूज होंगे। अगर आप टोल प्लाजा यूज करते हैं, नहीं करते, पार्किंग यूज करते हैं, नहीं करते, इट डजेंट मैटर, एवरी मंथ आपके अकाउंट से 1 यूरो 14 सेंट्स कट जाएंगे। तीसरा जो ऑप्शन है 1 यूरो 42 सेंट्स का है, जिसके अंदर ये सारे बेनिफिट्स आ जाते हैं कि अंडरग्राउंड पार्किंग हो गई, पार्किंग मीटर्स पे पेमेंट हो गई, कोई ड्राइव थ्रू में अगर कोई विया वर्दे का ऑप्शन है तो वहां पर यूटिलाइज हो सकता है, मोटरवेज पे टोल प्लाजा यूटिलाइज हो जाएंगे। ये तीसरा ऑप्शन का बस फर्क ये है कि इसको जब आप कभी यूज करेंगे उसी महीने आपका 1 यूरो 42 सेंट कटा जाएगा। अगर वो पूरे महीने आप कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं जाते या कहीं पार्किंग वगैरह नहीं करते तो आपका 1 यूरो 42 सेंट्स नहीं कटेगा। सो यूज एज यू गो वाला हिसाब होगा। लेकिन मुझे लगता है अगर कोई विया वर्दे ले ही रहा है तो वो ऑटोमेटिकली उसको यूज करेगा ही। तो 1 यूरो 42 सेंट्स तो मेरे हिसाब से बेकार ऑप्शन है। इधर वी कैन गो विद 52 सेंट्स और 1 यूरो 14 सेंट्स। बाकी आप लोगों के ऊपर है, मेरा काम था इंफॉर्मेशन देना। जो डिवाइस मिलेगा वो आप बड़ा सिंपल डिवाइस है। वो स्टिकी टेप होगी, आप लाके गाड़ी के वो जगह बता देंगे, आपने वहां पर फिक्स कर देना है और वो मतलब एक्टिवेटेड है। उसके अलावा उन्होंने कुछ छोटी मोटी इंफॉर्मेशन मुझे ये दी है कि अगर आप का डिवाइस खराब हो जाता है तो उनके पास जब मर्जी आप चले जाएं
और आपको वो डिवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके दे देंगे। वो आपको कैसे पता लग जाएगा, एक तो आपको मैसेजेस वगैरह आ जाएंगे कि आपका जो डिवाइस है वो सही से स्कैन नहीं हुआ, तो इसको आप चेक करें। आपको ईमेल आ जाएगा, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। और जब विया वर्दे से आप क्रॉसिंग करते हैं तो 2 लाइटें होती है। अगर ग्रीन लाइट, क्रॉसिंग के टाइम ग्रीन लाइट आ गई तो मतलब स्कैन हो गया, कोई मसला नहीं है। अगर येलो लाइट आ गई तो फिर कोई ना कोई चक्कर हो गया है, या तो सही से स्कैन नहीं हुआ, तो या डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये आप फिर चेक कर सकते हैं। दूसरा, आप कभी भी, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं है, आप इसको कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। जो भी पेमेंट ड्यू होगी वो आप पेमेंट दें और कैंसिल कर दें, कोई इश्यू नहीं होता इसमें। डिवाइस अगर आप वापस करते हैं कैंसिलेशन के टाइम, तो आपको कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, बस आपने जाके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह अपना जो भी छोटा सा एक होगा प्रोसीजर वो करके कैंसिल कर देना है। अगर आप डिवाइस वापस नहीं करते तो आपको 15 यूरोस उस डिवाइस का चार्जेस पड़ जाना है जब आपने कैंसिलेशन करनी है। जैसे ही आप अपना पैकेज चूज करते हैं, उसके बाद वो आपको कहते हैं कि आप अपना फिजिकल बैंक कार्ड उनको दे दें, और वो अपनी पीओएस मशीन में डालते हैं आपका बैंक कार्ड और एक्टिवेट कर देते हैं ऑटोमेटिकली। विया वर्दे को आपके बैंक अकाउंट से लिंक कर देते हैं वो कार्ड के थ्रू, इसलिए फिजिकल कार्ड होना जरूरी है। उसके बाद जब आप साइन वगैरह करते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स, एक ही डॉक्यूमेंट होती है, वो साइन कर देते हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर दिया है और आपने ये डिवाइस रेंट पे ले लिया है। बस ये पूरा प्रोसेस है। काफ़ी लोगों को एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और वो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने खुद यूटिलाइज कर लिया है, क्योंकि लाइन में लगना हर वक्त 2-4 मिनट ज़ाया हो ही जाते हैं, तो ये एक फीसिबल ऑप्शन है। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग जो नए आ रहे हैं पोर्चुगल में उनको भी एक इन्फॉर्मेशन हो कि ये विया वर्दे क्या चीज़ है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें।